हेलो दोस्तों, आई एम श्योर आप ये WWE यूनिवर्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर के जीतने के बाद अब उनसे कौन लड़ने वाला है रेसलमेनिया में, ये हमें डिसाइड करना था और उसके लिए एलिमिनेशन चेंबर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। हमने आप लोगों से वोट्स कराए और फाइनली अब आप लोगों की वोटिंग हमारे सामने है। आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को और वो जा रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। दूसरे हैं दोस्तों 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वाइपर रैंडी ओटन, जो कि तैयार है अपनी 15th चैंपियनशिप निकालने के लिए। तीसरे हैं दोस्तों हमारे नेवर सीन 17 जॉन सीना, जो कि रियल वर्ल्ड से रिटायर होके अब आ गए हैं हमारी यूनिवर्स में, जहां कोई भी कभी भी रिटायर नहीं होता, मैं भी नहीं। चौथे हैं दोस्तों फिनोमिनल AJ स्टाइल। पांचवें हैं दोस्तों आप सबके फेवरेट रेसलिंग कम्युनिटी के रोमन रेंस रेसल चैटर। खास बात यह है कि उन्होंने विंस मैकमैन से बात करके नंबर 6 पे एंट्री अपनी पक्की करवा ली है, यानी वो चेंबर के अंदर सबसे एंड में आने वाले हैं और वो चीज उनको बहुत बड़ा एडवांटेज देगी। वहीं 6th और फाइनल कंटेंडर होंगे आपके अपने तोमर साहब। ओके दोस्तों, तोमर साहब चेंबर में आ रहे हैं कि नहीं इस पे डाउट है, अभी अपडेट देता हूं जल्द। तब तक आप जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का ये स्टील केज मैच देखिए। सो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का अपने WWE यूनिवर्स के अंदर। तो आज हो रही है रॉ और होने वाला है जॉन सीना और रैंडी ओटन के बीच में एक स्टील केज मैच। सो जॉन सीना दोस्तों एंटर कर चुके हैं अभी रिंग के अंदर और ये थोड़ा सा खास स्टील केज मैच होने वाला है। इसके अंदर एक्चुअली में सिर्फ आप पिनफॉल से जीत सकते हो, बाहर निकल नहीं सकते और आपको 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स करके ये मैच जीतना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है जॉन सीना और रैंडी ओटन के बीच में दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही है अभी एलिमिनेशन चेंबर जो है आने वाला है, नेक्स्ट PPV है, तो उसके अंदर जो है जॉन सीना भी हैं, रैंडी ओटन भी हैं और उसके साथ में कई कंटेंडर्स और भी हैं। आज जॉन सीना और रैंडी ओटन के बीच में मैच होगा दोस्तों। देखते हैं कौन यहाँ पे जीत निकाल सकता है बेसिकली और बता सकता है कि भाई वो चैम्बर के अंदर जो है मैच जीतने वाला है। जॉन सीना होंगे वो या रैंडी ओटन, देखने वाली बात होगी। सो दोस्तों अब एंट्री होने वाली है रैंडी ओटन की रिंग के अंदर दोस्तों। 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ओटन एंटर कर चुके हैं दोस्तों रिंग के अंदर। सो दोस्तों लेजेंड किलर इस मैच के अंदर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर बेसिकली आने वाले हैं, जॉन सीना आने वाले हैं और ये दो बंदे हमें टफ कंटेंडर्स लग रहे हैं मैच के अंदर। उसके साथ साथ आप लोगों को पता ही है मेरा तो हाल बहुत बुरा कर रखा है ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्स के अंदर। देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है, निक एल्डिस क्या डिसीजन लेते हैं, मैं आ पाता हूँ या नहीं आ पाता हूँ, आई डोंट नो यार। बाकी दोस्तों अपने यूनिवर्स के अंदर हम लोग इसी तरीके से जो है मैचेस खेलेंगे और उसी के साथ साथ स्टोरी लाइन पे भी फोकस रखेंगे। और ख़ास बात इस मैच के अंदर दोस्तों ये भी है कि दो फिनिशर्स के साथ दोनों बंदे एंटर करने वाले हैं। स्टील केज नीचे आ चुका है और दोनों बंदे अब रेडी हैं फाइट के लिए। जॉन सीना, ओके हम जॉन सीना है क्या, और यहाँ रैंडी ओटन ने RKO मार दिया है दोस्तों। रैंडी ओटन ने RKO मार दिया है, लेकिन अभी बहुत स्टार्टिंग है मैच की। मुझे लगता है रैंडी ओटन थोड़ा सा पनिश करने वाले हैं यहाँ पे जॉन सीना को। जी हाँ, जॉन सीना को पनिश करने की कोशिश और यहाँ जॉन सीना ने उठा लिया है और AA मार के पिन कर दिया है रैंडी ओटन को। लेकिन यहाँ पे रैंडी ओटन ने किया किक आउट। क्या जॉन सीना एक और बार AA मारने की ट्राई करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे फाइट बैक करते हुए रैंडी ओटन फाइट बैक करते हुए और यहाँ बैक तोड़ रहे हैं जॉन सीना की ताकि अटैक कर सके जॉन सीना के ऊपर। और यहाँ पे स्पिनिंग कॉम्बिनेशन और यहाँ किक आउट कर दिया है जॉन सीना ने। ओ क्या रैंडी ओटन यहाँ चार्ज होने वाले हैं। ओके चल भाई, RKO देने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे किक बैक करते हुए जॉन सीना और यहाँ जॉन सीना ने वापस AA के लिए उठा लिया है और यहाँ फिर से पिन कर दिया है और यहाँ फिर से किक आउट करा है यहाँ पे रैंडी ओटन ने दोस्तों। ओके जॉन सीना ऊपर चढ़ते हुए
लेकिन ऊपर से एलिमिनेट होने का मौका नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे सीधा नीचे फेंक दिया है। ओके दोस्तों, मैं एज रैंडी ओटन खेल रहा हूँ ये मैच और खून निकल गया है यहाँ पे जॉन सीना का। ओके सिग्नेचर मारने की कोशिश। ओके यहाँ पे रोप्स वाला सिग्नेचर नहीं रख सकता, इस वजह से डीडीटी। ओके ऊपर चढ़ते हैं गाइस, क्लाइम करते हैं केज को क्लाइम करने की कोशिश करते हैं। ओके क्लाइम नहीं कर सकते क्या? ओके चलो एक और बार कोशिश करते हैं ऊपर जाके जॉन सीना को हराने की। कैसे चढ़े भाई इस पे? ओके यहाँ चलते हैं। ओके यहाँ से डाइव मारते हैं और यहाँ से सीधा डाइव मार के एल्बो मार दी है। चल भाई, और यहाँ पे किक आउट कर दिया है जॉन सीना ने। समझ नहीं आ रहा है रैंडी ऑर्टन को कि वो क्या करें। पंट किक मारनी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से जॉन सीना खड़े होते हुए। मारो इसको और मारो जॉन सीना को। और जॉन सीना ने यहाँ पे पिनिंग कॉम्बिनेशन और यहाँ पे फिर से रोल अप पिन। और यहाँ पे जॉन सीना ने फिर किक आउट कर दिया है दोस्तों। ओके और यहाँ जॉन सीना ने फाइट बैक करने की कोशिश की। ओहो कान तोड़ दिया यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का। भाई उठ, क्या कर रहा है? और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कॉर्नर करा और यहाँ फाइट बैक करते हुए रैंडी ऑर्टन। फिनिशर। ओके और यहाँ पे ऊपर से सुप्लेक्स मारने वाले। सुप्लेक्स नहीं, सॉरी, सुपरप्लेक्स मार दिया है यहाँ पे दोस्तों। सुप्लेक्स नहीं, सुपरप्लेक्स। ओके और यहाँ पे विंटेज ऑर्डर स्टॉम्प करते हुए अपने अपोनेंट जॉन सीना को पूरी तरीके से मैन हैंडल कर लिया। और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के पास में आ चुके हैं 3 फिनिशर्स दोस्तों। सुपर फिनिशर मारने का मौका यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के पास। क्या रैंडी ऑर्टन यहाँ पे जीत निकाल पाएंगे? और यहाँ पे सुपर फिनिशर मारेंगे जॉन सीना को दोस्तों। सुपर फिनिशर ऊपर से आरकेओ मारेंगे दोस्तों। और आरकेओ दोस्तों लग चुका है आरकेओ। पिन करने का वक्त आ चुका है। 1 2 3 ओके एक पिन फॉल निकाल लिया यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने। और यहाँ लो ब्लो मार दिया है दोस्तों जॉन सीना ने। और यहाँ पे जॉन सीना लो ब्लो मार के, चीटिंग करके नहीं भाई, चीटिंग करके नहीं, गलत बात। और यहाँ जॉन सीना एक और फिनिशर की तैयारी करते हुए। ओके नो 5 नकल शफल का टाइम आ चुका है दोस्तों। जॉन सीना ने मार दिया यहाँ पे 5 नकल शफल। अब क्या जॉन सीना सुपर फिनिशर लगाएंगे? और यहाँ पे नो फाइट बैक रेजिलियंस दिखाते हुए रैंडी ऑर्टन दोस्तों। रेजिलियंस दिखाते हुए ये क्या कर रहा है? अरे फिर उठा लिया है जॉन सीना ने। ए के लिए उठा लिया है, ए मार दिया है दोस्तों, ए मार दिया है। अब तो कोई चांस ही नहीं है। तो फाइट करना पड़ेगा यार। मैं सोच रहा था आसानी से यहाँ मैच निकाल लेंगे, लेकिन जॉन सीना भी फाइट बैक करते हुए दोस्तों। लेकिन यार रैंडी ऑर्टन वापस से बताते हुए कि कौन है असली लेजेंड किलर दोस्तों। रैंडी ऑर्टन पिकिंग अप जॉन सीना। और यहाँ पे ओके
फास्ट प्रेस करते हुए दोस्तों। ओके ओके, फिर से फास्ट प्रेस करते हुए दोस्तों। कुछ रैंडी ऑर्टन वो वाला कौन सा स्कूप स्लैम, स्कूप स्लैम मार भाई इसको, क्या कर रहा है। और यहाँ स्कूप स्लैम, रैंडी ऑर्टन फ्रस्ट्रेट होते हुए उठा रहे हैं रैंडी ऑर्टन। रेजिलियंस ओ नहीं, फाइट बैक करते हुए जॉन सीना। अब देखने वाली बात ये होगी कि जॉन सीना यहाँ पे क्या करते हैं, और जॉन सीना ने यहाँ पे स्प्लैश मारा है और किक करते हुए। और यहाँ जॉन सीना क्या कर रहा है भाई, नहीं, यहाँ पे फाइट बैक करते हुए रैंडी ऑर्टन दोस्तों। और यहाँ फिनिशर मारने की कोशिश करेंगे। और यहाँ आरकेओ मार दिया है दोस्तों, और यहाँ किक आउट जॉन सीना ने कर दिया दोस्तों, जॉन सीना ने फिर से किक आउट कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जॉन सीना हारेगा कैसे। कम ऑन, खून निकल रहा है जॉन सीना का, लेकिन जॉन सीना इज फाइटिंग। और यहाँ पे फिर से रैंडी ऑर्टन फाइट बैक करते हुए, और यहाँ पे रेजिलियंस दिखाने की कोशिश जॉन सीना की। नो, ऐसे जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को ऐसे नहीं हरा पाएंगे। और यहाँ पे जॉन सीना ने हवा में उठा लिया है और फेंक दिया है। और यहाँ फिर से रैंडी ऑर्टन ने किक आउट किया। बहुत ही तगड़ा मैच जा रहा है दोस्तों। अब जॉन सीना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ जॉन सीना ने फिर से किक किया, और यहाँ पे शोल्डर टैकल मारते हुए जॉन सीना। ओके, फिर से टॉप रोप से मारेंगे कुछ, लेकिन बच गए हैं यहाँ पे, जॉन सीना से बच गए हैं। ओके, रैंडी ऑर्टन कमिंग आउट एज द प्रेडेटर दोस्तों। रैंडी ऑर्टन इज रेडी, स्टॉम्प मार रहे हैं ओपोनेंट को। क्या यहाँ पे निकाल लेंगे यह मैच? ओके, रैंडी ऑर्टन, वाइपर रैंडी ऑर्टन रेडी टू गिव एन RKO, और जॉन सीना के ऊपर विक्ट्री निकाल लिया दोस्तों। रैंडी ऑर्टन हैज वॉन द मैच, और ये मैच बता रहा है कि शायद रैंडी ऑर्टन ही बनने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंडर, जो कि रेसलमेनिया में जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर जीत के। मैं काफी टाइम से शांत था, लोगों को लगा मैं गायब हो गया हूँ, लेकिन मैं सबको बता दूं वाइपर वापस आ रहा है, हील वाइपर वापस आ रहा है। लेकिन तभी दोस्तों पीछे से रैंडी ऑर्टन पे लेसनर F5 लगा देते हैं। नॉक, हु इज देयर? तुम्हारा काल। हा 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 हा। अरे कौन है बे? रोमन। हाँ, जनता ने वोट दिया है तुझे, एलिमिनेशन चेंबर में मौका दे रहे हैं तुझे। अरे नहीं जाना मुझे, रंबल हार गया मैं, ये यूनिवर्स मेरे लिए है ही नहीं। अरे मौका है तेरे पास, मुझे तो मौका भी नहीं मिला, तो तू जाके लड़ लेना। रोमन, क्या हो गया है तुझे? दुख, दर्द, पीड़ा, बवासीर हो गई है, सही करेगा क्या? हेलो, हाँ पी के पढ़ाई है, लेके आता हूँ मैं। ये पप्पू कांडेन साला। भाई 100 रुपए वाला पौवा दिला दे प्लीज, चल घर दिलाता हूँ। अरे ओ एजे, लगा दूंगा पेंचे। तू कैसे वोटिंग जीता? मैं ऑलमोस्ट वोटिंग जीतने वाला था। रियल वर्ल्ड में भी तू बस जीतने ही वाला होता है। हाँ तो तेरी तरह रिटायरमेंट लेके भी नहीं बैठा मैं, समझा? अबे ओ पर्सनल मत हो, क्या चाहता है वो बता। मैच, और मैं जीता तो मैं जाऊंगा चेंबर में। मैं
मैच मिल रहा है क्या? मैच मिल रहा है क्या? आ जाओ सारे, गॉन्टलेट मैच करेंगे, जो जीतेगा वो जाएगा चेंबर में। अबे निक एल्डिस, मेरा मैच सेट कर। अबे कैसा बेवकूफ है, खुद को ही फंसा रहा है। सो दोस्तों, ये एजे स्टाइल्स ने क्या कर दिया, आया हुआ मौका गॉन्टलेट मैच के अंदर गंवाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है गॉन्टलेट मैच जिसका विनर जाने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। एजे स्टाइल्स अच्छा खासा वोट्स जीत के आ गए थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी चली और उनको फंसा दिया इस मैच के अंदर। अब अगर एजे स्टाइल्स यहाँ पे जीतते हैं तो ही वो एलिमिनेशन चेंबर में जाएंगे, वरना सीएम पंक, कोडी रोड्स या फिर ड्रू मैकिंटायर में से भी कोई एक जा सकता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। जो भी एलिमिनेशन चेंबर को जीतेगा वो जाके लड़ेगा ब्रॉक लेसनर से। सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी और एजे स्टाइल्स ने, मुझे लगता है, यहाँ पे कर दी है बहुत बड़ी गलती। हालांकि हम लोग एजे स्टाइल्स की तरफ से ही खेलने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि एजे स्टाइल्स अपने इस मौके को बचा पाएं, क्योंकि आप लोगों ने वोट करके एजे स्टाइल्स को एलिमिनेशन चेंबर में पहुंचाया है। लेट्स सी क्या करते हैं एजे स्टाइल्स यहाँ पे। दिमाग से खेलेंगे, क्योंकि पिनफॉल से ही सिर्फ यहाँ पे आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो कंटेंडर को, और गॉन्टलेट मैच के अंदर एक के बाद एक बंदा आता है, आपको पिनफॉल करनी है, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा। तो अभी पिनफॉल है और एक फिनिशर के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक फिनिशर है, पिनफॉल है, डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं, और उसी के साथ साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एजे स्टाइल्स के पास मैच निकालने की। बस स्ट्रेटेजिकली दिमाग लगा के हमें यहाँ पे मैच निकालना होगा दोस्तों। लेकिन गलती तो की है एजे स्टाइल्स ने, देखते हैं एजे स्टाइल्स के साथ क्या होता है। एंट्री नंबर 2 किसकी होने वाली है दोस्तों, वो बताएगा कि कितना कठिन ये मैच होने वाला है हमारे लिए। वैसे तो सीएम पंक, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर तीनों को हराना बहुत मुश्किल है दोस्त। देखते हैं एजे स्टाइल्स यहाँ पे कुछ कर पाते हैं कि नहीं। ओके, एंट्री नंबर 2 हो रही है दोस्तों, सीएम पंक की दोस्तों। ओ माय गॉड, सीएम पंक के साथ में ही भिड़ने वाले हैं हम सबसे पहले। दैट्स कूल दोस्तों। सीएम पंक भी पूरी कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे, और सीएम पंक को वोट्स नहीं मिले, वो भी एक शॉकिंग बात थी, बिकॉज सीएम पंक इस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन हैं रियल WWE के अंदर, और हमारी यूनिवर्स के अंदर अभी सीएम पंक कहीं नज़र नहीं आ रहे। हालांकि आप लोगों ने एलिमिनेशन चेंबर के अंदर काफ़ी सारे अच्छे कंटेंडर्स को भेज दिया है। उसमें से एक है हमारे रोमन रेंस, जो अभी थोड़े से इमोशनल नज़र आ रहे हैं। उसके साथ में है जॉन सीना, रैंडी ओटन, जिन्होंने अभी जॉन सीना को हरा के ये प्रूव किया है कि वो उनको तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। चैम्पियनशिप और कंटेंडर बन पाते हैं कि नहीं, वो तो तभी पता चलेगा। और उसके साथ साथ पे आप लोगों ने रेसल चैटर को भी वोट दिए हैं, तो वो भी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों ने मुझे भी वोट दिया है, लेकिन अभी यूनिवर्स के अंदर थोड़ा डाउट लग रहा है कि मैं उस मैच तक पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा आप लोगों को, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट इज़ गोइंग टू बी द एलिमिनेशन चेंबर मैच। इस वाले पार्ट के अंदर वी आर जस्ट कंप्लीटिंग रॉ एंड स्मैकडाउन, और हमेशा हम लोग स्टोरी को इस तरीके से ही चलाएंगे कि रॉ, स्मैकडाउन, और उसके बाद में हमारा जो भी है PPV वो आएगा। तो सीएम पंक रिंग के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं हमारे मैच को। ओके, सीएम पंक, एजे स्टाइल्स, ओके, फिनिशर, लेकिन नहीं, यहाँ पे सीएम पंक ने किक आउट कर दिया दोस्तों। सीएम पंक ने किक आउट कर दिया यहाँ पे, मतलब कॉर्नर कर दिया फिनिशर को, और बच गए हैं यहाँ पे। तो फिनिशर तो यहाँ पे वेस्ट हो गया है यहाँ पे दोस्तों। ओके, गलत लैंडिंग यहाँ पे सीएम पंक की। उठ भाई, क्या कर रहा है। ओके, सीएम पंक ने कोशिश करी, सीएम पंक का भी फिनिशर यहाँ पे फेल हो गया है, और यहाँ एजे स्टाइल्स ने मारी डाइव। स्टार्ट थोड़ी मैच की स्लो होती हुई, ओके, और यहाँ पंक ने कॉर्नर किया। फिर से
ओके, और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक नी मारते हुए पिन करने की कोशिश, लेकिन इतनी आसानी से एजे स्टाइल्स को हराना नहीं हो पाएगा। ओके, सीएम पंक जाते हुए कुछ निकालने, ओहो डोर निकाल लिया है दोस्तों, दरवाजे को निकाल लिया है। ओके, दरवाज़ा उठाते हैं, इसको इसी दरवाजे से मारूंगा। अबे नीचे आ, इस दरवाजे पे हाथ मारूंगा। ओके, अरे नहीं, किक मार दिया है दोस्तों, बहुत खतरनाक। सीएम पर कितना लंबी डाइव कैसे लगाएंगे, और लगा रहे थे लेकिन दरवाजे पे ही अपना हाथ बार बार आ रहे हैं, और ये घुमा के तोड़ दिया है यहाँ पे दोस्तों सीएम पंक को। ओके, ये ले दरवाजा सा ले दरवाजा। ओके, दरवाजा थोड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ओहो पैर तोड़ रहा है तो भाई, 3 बंदों को हराना कैसे हराएंगे, यहाँ तो पहले से ही हार रहे हैं। और यहाँ पे उठ रहा है ये, ओहो बच गए। चल बेटा आजा। ओके, दरवाज़ा उठाएंगे, लगाते हैं इसको, यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पे दरवाजे पे देके मारा है, और दरवाज़ा टूट गया दोस्तों, दरवाज़ा टूट चुका है। सीएम पंक के ऊपर दरवाज़ा टूट गया दोस्तों। ओके, और यहाँ पे सीएम पंक ने फाइट बैक किया है। सीएम पंक फाइटिंग बैक। ओके, नाइस। ओके, 450 स्प्लैश मार दिया है दोस्तों, यहाँ पे 450 स्प्लैश मार दिया है। एक फिनिशर हम बचा के रखेंगे दोस्तों, अगले ओपोनेंट के लिए एक फिनिशर बचा के रखेंगे। और यहाँ पिन कर दिया है दोस्तों, स्टाइल्स क्लैश मार के, कम ऑन, और किक आउट कर दिया है इस बंदे को। तो भाई क्या करें, लेट्स गो, कुछ सामान उठा के लाता हूँ। गिटार निकालता हूँ दोस्तों, गिटार से ही तोड़ते हैं इसको, गिटार से पंक को तोड़ते हैं। ले, अरे भाई नहीं, पंक ने हमसे गिटार ले लिया। ओ बच गए। ला गिटार दे ले बेटा, और गिटार टूट गया दोस्तों। कुछ और लाते हैं इसको मारने के लिए, कुछ और लेके आते हैं। एक और ट्यूबलाइट लाते हैं, ट्यूबलाइट दोस्तों। उठ, और यार ट्यूबलाइट फोड़ दिए दोस्तों। मुझे लगता है ये काफ़ी रहेगा पिन करने के लिए सीएम पंक को। और यहाँ पे स्टाइल्स क्लैश मार के सीएम पंक हैज बीन एलिमिनेटेड दोस्तों। सीएम पंक को हम लोगों ने कर दिया एलिमिनेट। अब देखते हैं अगला कौन आने वाला है। और मैं बोलने ही वाला था कोडी रोड्स ना आए, लेकिन कोडी रोड्स दोस्तों एंटर कर चुके हैं, और इनको थोड़ा इस गेम के अंदर हराना अलग ही मुश्किल बना दिया है WWE वालों ने। हालांकि WWE 2K26 भी जल्द आने वाला है, और रेसलमेनिया के बाद में एरा चेंज होगा और हम लोग WWE 2K26 के एरा में जाएंगे। जल्दी मैं लाइव भी स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, तो आप लोग टेंशन ना लें, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, और स्लोली इसको स्केड्यूल के बेसिस पे हम लोग करेंगे। 2 शोज़ लाऊंगा मैं वीडियोस के थ्रू, स्टोरी लाइन के, और बाकी लाइव पे आके हम लोग बाकी शोकेस इमॉर्टल वगैरह भी खेल सकते हैं। और यहाँ पे फ्रॉग स्प्लैश मार दिया है कोडी रोड्स के ऊपर। कोडी रोड्स के पास फिनिशर है दोस्तों, जब तक इस बंदे के पास फिनिशर है कभी भी हमें हरा सकता है। और यहाँ पे ओ कोडी रोड्स कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे फिनिशर मारने की, लेकिन नहीं, टाइल्स को पता है
कि अगर कोडी रोड्स ने फिनिशर मार दिया तो उनका खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि टेबल निकाल के लाना सही रहेगा। टेबल डालनी पड़ेगी यहाँ पे। टेबल उठाओ। नहीं 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 नहीं, ले टेबल पे ही मारना पड़ेगा दोस्तों हमें। ओके, फाइट बैक करते हुए एजे स्टाइल्स। टेबल पे देके मार, टेबल पे देके मार। और यहाँ पे कोडी रोड्स को फिनिश करने की पूरी कोशिश, और यहाँ फिनिश कर दिया है दोस्तों, फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे एक और मूव। ओके ओके, नहीं भाई, यहाँ से ये मूव नहीं लगा पाओगे आप, नीचे आओ। ओके, फाइट बैक कर रहे हैं कि कोडी रोड्स कहीं जीत ना जाए। और एजे स्टाइल्स लगाते हुए लॉक। यहाँ सबमिशन नहीं है दोस्तों, सबमिशन नहीं है, लेकिन कोडी रोड्स फाइट बैक बहुत तगड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ कोडी रोड्स ने करा फाइट बैक। कोडी रोड्स फिनिशर ना मार दें, बस फिनिशर ना मार दें। कोडी रोड्स के फिनिशर से बचना होगा हमें। ओ और यहाँ क्रॉस रोड्स मार दिया है दोस्तों, क्रॉस रोड्स मार दिया है, लेकिन अब भी हम किक कर पाएंगे, किक कर पाएंगे, किक कर पाएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कोडी रोड्स को पकड़ना होगा हमें स्टाइल्स क्लैश से। और यहाँ पे 1 2। ओ यार, ये कोडी रोड्स ही नहीं हार मानता है। मुझे लगता है मुझे इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एक और स्टाइल्स क्लैश, एक और स्टाइल्स क्लैश मार दिया है दोस्तों। ओ दोस्तों, कोडी रोड्स नहीं मान रहा हार। ये भाई मानेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। ये क्या कर रहा है? वो मत कर भाई, वो मत कर यार। स्टाइल्स, एजे स्टाइल्स दोस्तों बहुत लंबा मैच खेल चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे अभी भी लगे हुए हैं। ओके, क्या करूँ मैं? ऐसा करता हूँ, कुछ और लेके आता हूँ। एक ट्यूबलाइट इसके सर पे भी फोड़ता हूँ। सीएम पंक के सर पे फोड़ा था। ओहो, इसने फिनिशर बुला लिया है, लेकिन नहीं। ओके ओके ओके, खून निकाल दिया दोस्तों यहाँ पे कोडी रोड्स का। ओह कोडी रोड्स, नहीं 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 नहीं। ओ माय गॉड। किक आउट दोस्तों, किक आउट। एजे स्टाइल्स हैव किक आउट दोस्तों, एजे स्टाइल्स हैव किक आउट। और यहाँ पे पिन कर दिया है दोस्तों कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स को एलिमिनेट कर दिया है, और ये बहुत कठिन था एलिमिनेट करना बंदा। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों आ चुके हैं, और इस वाले फॉल को जो जीतेगा वो जीतेगा। और भाग के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, और आते ही क्लेमोर मार दिया दोस्तों। किक आउट, किक आउट। एक ही रेजिलियंस थी मेरे पास में, वो मैंने यूज़ कर लिया दोस्तों। अब देखने वाली बात होगी कैसे हम एजे स्टाइल्स को बचा सकते हैं। फिनिशर के हम बहुत पास हैं दोस्तों, फिनिशर मारने के हम बहुत पास हैं, बस हमें एक मौका चाहिए। लेकिन इस तरीके से फिनिशर मारेंगे तो शायद हम मैच नहीं निकाल पाएंगे। अभी हमें ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा इस बंदे को, तभी कुछ हो पाएगा। ड्रू मैकिंटायर अटैक करते हुए,
ड्रू मैकिंटायर ट्राइंग हिज बेस्ट, और यहाँ टेबल निकाल ली है। ड्रू मैकिंटायर को भी पता है कि इस मैच को जीतने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। एजे स्टाइल्स आज हार मारने के मूड में नहीं है। और ये कहाँ से भाग के आ रहा है? ओके, ये भाग के आए। ओके ओके ओके, ये ले बेटा। ओके नाइस। ओके, और यहाँ पे ये ले भाई, इसने यहाँ पे टेबल तो लगा दी है, लेकिन गलत जगह टेबल लगा दी यार इसने। ओके, नो 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 नो, ये हो नहीं पा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ग्लिच सा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। इसको ऊपर लेटा देते हैं। ओके ओके ओके, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्प्लैश टेबल के ऊपर, लेकिन इस तरीके से मुझे नहीं लगता ये हारेंगे। अनाउंसर टेबल पे पटक, इसको अनाउंसर टेबल पे पटकना होगा दोस्तों। अनाउंसर डेस्क पे इस बंदे को पटकते हैं, अंदर बुलाते हैं। आजा भाई, आजा। ओके, कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग मैच को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं। ओ ओ ओ ओ, नहीं 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 नहीं, कमा, उठा उठा इसको। गुड गुड, और यहाँ पे एजे स्टाइल्स मारने वाले हैं स्टाइल्स क्लैश टेबल के ऊपर, और वो ओके ओके, let's do for it, let's go for it। ओह, मैंने सोचा था मैं 450 स्प्लैश मारूंगा दोस्तों, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को लग रहा है कि वो अब मैच निकाल लेंगे। ड्रू मैकिंटायर ट्राइंग टू हिट अ क्लेमोर, ट्राइंग टू हिट अ क्लेमोर, लेकिन नहीं मार पाए, नहीं मार पाए दोस्तों। क्या एजे स्टाइल्स यहाँ पे मैच निकाल लेंगे दोस्तों? नहीं, ड्रू मैकिंटायर फाइट बैक करते हुए, ड्रू मैकिंटायर fighting his way, AJ Styles fighting his way। और दोस्तों यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने मैच निकाल लिया है, और ड्रू मैकिंटायर दोस्तों क्वालिफाई कर गए हैं एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर। और एजे स्टाइल्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना मौका गवा दिया है यहाँ पे, और ड्रू मैकिंटायर दोस्तों बनते हैं आखिरी मेंबर एंटर होने वाले एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर।